ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को सुनना है। और मसीह हैं तो आप ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मसीह लोग नहीं जानते, वो अपनी आशीषों को खुद ही रोक देते हैं। तो आज इस वीडियो को सुनने के कारण आपकी आशीषें खुलने वाली हैं और आपकी ज़िंदगियों में बड़े भेद भी प्रकट होने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वीडियो को पूरा सुनना है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मेरे प्रियजनों, शैतान कभी नहीं चाहता कि आपको इस भेद का पता चले, इसलिए प्रार्थना में हो जाएं और परमेश्वर के वचनों को, गहरे वचनों को समझने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और परमेश्वर के वचन को पूरा सुनना है और सुनकर उस पर ध्यान भी करना है। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज हमारा विषय है क्षमा करना। क्षमा करने पर हम वीडियो लेकर आए हैं, इसे पूरा सुनना है। आपने हो सकता है परमेश्वर के वचनों को पहले भी सुना है, पहले भी आपने इन वचनों को हो सकता है पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आशीषित लोग होते हैं, वो हमेशा सच्चाई की खोज में रहते हैं। हालेलुया। यदि आप आशीषित हैं तो वास्तव में आप सच्चाई की खोज में रहेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की खोज में रहते हैं वो सच्चाई को खोजते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्षमा के विषय पर। हालेलुया। और क्षमा जब हम कर देते हैं तो हम अपनी आशीषों को पा लेते हैं। हालेलुया। हमारी आशीषें जो होती हैं वो रुकी रहती हैं। आशीषों को रोकना नहीं है, उन्हें खोलना है। और खोलने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को व्यतीत करना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 14 आयत और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए तुम यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। मेरे प्रिय, आगे बढ़िए। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, इन 2 आयतों को पढ़कर हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल स्पष्ट कर रही है कि जैसे तुम्हारे अपराध तुमने जो किए हैं उन्हें यदि तुम क्षमा करवाना चाहते हो तो पहले हमें मनुष्यों के अपराधों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके साथ किसी ने भी यदि गलत व्यवहार किया है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। यदि तू चाहता है कि परमेश्वर तेरा हर एक बात का न्याय चुकाए और तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे धर्मी माने, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? उस मनुष्य को क्षमा करना पड़ेगा जिस मनुष्य ने तेरे विरुद्ध में अपराध किया हो। हालेलुया। और जब आप उसे क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने के बाद परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है। मेरे प्रियजनों, हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसे ही नहीं लिखा मेरे प्रियजनों कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का कार्य क्या होता है? हालेलुया। नमक का काम होता है हर एक चीज में घुल जाना। हालेलुया। और नमक अपना स्वाद कभी नहीं छोड़ता।
नमक का टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। हालेलुया। नमक जो होता है वो हर एक चीज़ में मिल जाता है, घुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़ी उम्मीद रख करके हम लोगों को नमक कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और पृथ्वी के नमक होने का दर्जा हम लोगों को दिया है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। यदि वो अपराध किया है तो हम उसके साथ उसके पापों को क्षमा करके एक प्रेम से भरा हुआ जीवन हम उसके साथ जी सकते हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह की आशा है कि हम पृथ्वी के नमक बने, पृथ्वी पर हम उन बातों को, जो बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे आशा रखता है, उन्हें हम पूरा करें। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 5:13 और पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन न किया जाएगा। पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी भी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय भाइयों, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। ये फिर किसी काम का नहीं है, फिर वो बाहर फेंका जाएगा। इसका मतलब है स्वर्ग राज्य में यदि आप घुलनशील पदार्थ के समान नहीं बनते, आप उस नमक के समान नहीं बनते जो हर वस्तु में मिल जाता है और अपना टेस्ट देता है, वैसे ही आप भी यदि मसीह के हो तो मसीह वाला जीवन आप जीकर नहीं दिखाते तो मेरे प्रियजनों फिर आप किसी काम के नहीं, बाइबल ये कह रही है। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम में ये पढ़ा है कि यीशु मसीह हमसे आशा रखता है, और यीशु मसीह चाहता है कि हम वो नमक बने जो पृथ्वी के ऊपर वो अपना टेस्ट नहीं छोड़ता और वो घुल मिल जाता है। हालेलुया। एक मत्ती की पुस्तक 18 का 21 से 35 तक और पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? आज हमारे दिल में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि पास्टर आप बोल तो रहे हो, लेकिन क्या मेरा भाई या मेरे सामने रहने वाला, मेरा पड़ोसी या मेरा रिश्तेदार या प्रभु में आया हुआ और प्रभु में लाया हुआ एक व्यक्ति कितनी बार अपराध करता है और मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तो बाइबल की बात पर ध्यान करें कि बाइबल क्या कह रहा है और पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखा रहा है। पतरस ने पूछा कि हे प्रभु, मेरा भाई यदि मेरे साथ अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? तो प्रभु ने क्या कहा, सुनिए। क्या 7 बार? क्या 7 बार? पतरस ने कहा क्या 7 बार क्षमा करें? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि
चुकाने को उसके पास कुछ न था। चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, उसके स्वामी ने कहा, यह है और कितनी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेच जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इसका पत्नी, इसके बच्चे, बाल बच्चे बेचे जाएं और फिर क्या किया जाए, वो बेचकर कर्ज चुका दिया जाए। हाँ जी। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। उस दास के स्वामी ने क्या किया, तरस खाकर उसे छोड़ देने का निर्णय किया मेरे प्रिय भाई, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। और उसका कर्ज भी क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला, जब वह दास बाहर निकला, जिसके ऊपर कर्ज था, वह बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। जब उसके संगी दासों में से एक उसे मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसके 100 दिनार का कर्जदार था। इस मनुष्य के, जिस मनुष्य को कर्जा किसी और को भी देना था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। अब बारी आती है उस मनुष्य की जो किसी और से भी लेनदार है, उस मनुष्य की बारी आती है, तब वह कैसा व्यवहार करता है, सुन लीजिए। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, उसका गला घोंटा, उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। जो कुछ तुझ पर कर्ज है वह मेरा भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। इस पर उसका संगी दास गिरकर विनती करने लगा, धीरज धर, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। मैं सब कुछ भर दूंगा, ऐसा बोलने लगा। उसने न माना, उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसने क्या किया, जाकर बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे, जब तक वह कर्ज भर ना दे, तब तक वही रहे, तब तक वो वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। ये देखकर उसका संगी दास बहुत उदास हो गया और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और अपने स्वामी को पूरा हाल सुना दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, उसके स्वामी ने फिर दूसरी बार उसे बुलाया और उससे कहा, हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी, मुझसे तुमने विनती की थी, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तो मैंने तेरा सारा कर्जा क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी उस अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? क्या तुमने भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? ऐसा उस स्वामी ने कहा जिसने पहले उसका कर्जा माफ किया। वो स्वामी मेरे प्रियजनों परमेश्वर की जगह पर खड़ा है और परमेश्वर ने हमारा पहले कर्जा माफ कर दिया है। पाप हमारे माफ कर दिए हैं, गुनाह हमारे माफ कर दिए हैं। और हम जब किसी के गुनाह और पाप माफ नहीं करते तो उस दुष्ट दास के समान गिने जाते हैं। फिर हमें भी स्वामी कह सकता है, हमारा परमेश्वर कह सकता है कि मैंने तेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए, लेकिन तुमने इस धरती के ऊपर तेरे भाई का गुनाह क्षमा नहीं किया, तो कैसे तुझे मैं माफ़ कर सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। सोचने वाली बात है। हम मसीह लोग अपनी आशीष को खुद ही रोक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियजन। परमेश्वर का वचन हम सुनते जरूर हैं, लेकिन क्या उसे मानते हैं और उसे पूरा करते हैं? हालेलुया। क्या हम अपने अपराधों को
भूल जाते हैं और हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते और हम याद रखते हैं, तो ऐसा जीवन यदि हम जी रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है? हालेलुया। पढ़िए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे जब तक वह सारा कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो बाइबल हमें क्षमा करने पर बड़ा जोर देती है। हालेलुया। और क्षमा प्राप्ति पर बाइबल हमारी ज़िंदगी में बड़ा जोर देती है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, हमें सीखना है, बाइबल की एक एक आयत को हमें सीखना है और बाइबल की एक एक आयत को हमारी ज़िंदगी में हम पूरा करना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ेंगे 50 अध्याय और उसकी 18 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। हालेलुया। अभी यहाँ पर बात हो रही है यूसुफ की। यूसुफ एक ऐसा इंसान था जिसकी ज़िंदगी में समस्या के अलावा और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। बचपन से लेकर जवानी और आधे बुढ़ापे तक उसकी ज़िंदगी में समस्या और परेशानियों का सामना करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। और समस्या देने वाले कौन थे? उसके सगे भाई। हालेलुया। लेकिन बाइबल यह बता रही है यूसुफ ने उन्हें माफ़ कर दिया। हालेलुया। अब माफ़ करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा आशीष का हकदार होता है, हम बाइबल से सीख सकते हैं मेरे प्रियजन। हालेलुया। बाइबल हमें ये सिखा रही है कि हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करके हम स्वर्ग की आशीषों के हकदार हो सकते हैं और हमारी आशीषें स्वर्ग से खुल सकती हैं। हमारी दुआएं यदि रुकी पड़ी हैं, हमने बहुत कुछ मांगा लेकिन खुदा ने दिया नहीं है, तो हम एक दूसरे को क्षमा करके वो अधिकार, वो आशीषें पा सकते हैं मेरे प्रियजन। हालेलुया। तो बाइबल हमें सिखा रही है यूसुफ ने क्या किया। यूसुफ ने यहाँ पर कुछ बातें कही अपने भाइयों से और उसके भाइयों को क्षमा किया। हम पढ़ेंगे, पढ़िए बेटा। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। उनके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने कहा हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में परमेश्वर ने भलाई का विचार कर दिया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन क्या है, प्रकट कर दिया। हालेलुया। आज के दिन का मतलब है उस समय यूसुफ ने बहुत लोगों के प्राण बचा लिए थे। इन्होंने मारना चाहा लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाकर ऐसे एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिस देश में वह उसे यूसुफ को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। यूसुफ को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। उस देश का परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया और जब प्रधानमंत्री बना दिया तो बहुत लोगों के जीवन को उसने बचा लिया। हालेलुया। तब यूसुफ कहता है कोई बात नहीं है, डरो मत, तुमने मेरे लिए बुराई का काम किया लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। और आगे पढ़ो।
कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, इसलिए अब मत डरो। इसलिए मत डरो। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण भी करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, यूसुफ चाहता तो उन्हें मार भी सकता था, क्योंकि उस समय सारा अधिकार फिरौन राजा ने यूसुफ को दिया था। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर का स्वभाव दिखाया। परमेश्वर कैसे क्षमा कर देता है, वैसे उसने भी अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और यहाँ तक बोल दिया, मैं क्षमा ही नहीं करूँगा, केवल क्षमा नहीं, उसके साथ क्षमा के साथ तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण भी करूँगा। हालेलुया। और ऐसी बात देकर उनको शांति दिया। हालेलुया। क्या आज हमारी ज़िंदगी में वो आशीष से पाने का ढंग है जो यूसुफ ने पाई? हालेलुया। क्षमा करके और भी ज़्यादा परमेश्वर के करीब आ गया और परमेश्वर से वो आशीष से पाने वाला हो गया, और जो परमेश्वर उसे आशीष से देना चाहता था वह आशीषों में वो खड़ा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है हम हमारी आशीषों को कभी ना रुकने दें। और काफ़ी बार क्या होता है, हम मसीह होने के बावजूद भी हमारी आशीषों को हम रोक देते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप लोग इन वचनों को पूरा सुने और पूरा सुनकर इन वचनों को पूरा सुनकर इसके ऊपर ध्यान करें, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि तुम क्षमा ना करो ताकि तुम्हारी आशीषें रुकी रहें। तो मेरे प्रियजनों, इस वचन को पूरा सुनो और एक दूसरे के साथ शेयर भी करो, ताकि बहुत लोग इस सच्चे बाइबल की शिक्षा को सुनकर एक दूसरे को क्षमा करके प्रेम भरा जिंदगी जी सके और बहुत लोगों को क्षमा प्रदान मिल सके और एक दूसरे के साथ मेलजोल हो सके। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इस वचन को पूरा सुनकर आशीषित रहें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग दे और आपको हर आशीष में जो खुदा आपको देना चाहता है उसमें आप खड़े हो जाएं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।